हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को सिलेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है यह बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों ए और बी। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली की। तो यह एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली यह किसकी बनी होती है, तो यह प्रोटीन और लिपिड एसिड की बनी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था कि कहाँ की सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान को शुरू किया है। तो यह शुरू किया गया है दोस्तों गुजरात राज्य द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है। तो यह दिया गया है दोस्तों हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो इसे जीत लिया दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस खुखरी का निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किया था मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया दोस्तों नासा के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की है दोस्तों बिहार राज्य ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बिहार। और आपके लिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस रैंक में दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 9वीं रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने मिनदुम मंजपई योजना की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की गई थी तमिलनाडु राज्य की ओर से। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 तमिलनाडु। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में सुशासन सूचकांक 2021 को किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है कि विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व संगीत तानसेन उत्सव है इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में शुरू हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मतलब 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे मध्य प्रदेश राज्य की जिसकी राजधानी है भोपाल। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों याद रखना है मंगू भाई पटेल है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नासा का साइके मिशन कब लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नासा का जो साइके मिशन है इसे लॉन्च किया जाएगा अगस्त 2022 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो यह दोस्तों मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में साइके नामक एक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह की खोजबीन करने वाला पहला लॉन्च होगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा साइके मिशन का जो लॉन्चिंग डेट है दोस्तों वो अगस्त 2000 से। तो याद रखना आपको करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4 अगस्त 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इतालवी खगोलशास्त्री एनिबेल डी गेस्पिरिस ने 1852 में साइके को 16वें क्षुद्र ग्रह के रूप में खोजा था। तो याद रखना आपको कि ये जो साइके मिशन है इसे दोस्तों कब लॉन्च किया जाएगा तो अगस्त 2022 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा तो नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीएल बैंक बोर्ड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब एमडी और सीईओ कौन बने हैं।
तो दोस्तों ये बन गए हैं राजू आहूजा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राजू आहूजा, जिन्हें हाल ही में आरबीएल बैंक बोर्ड के नए प्रबंधक निदेशक कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें आरबीएल बैंक बोर्ड की, जिसकी स्थापना 1943 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके सीईओ और एमडी कौन बने दोस्तों, तो यह राजू आहूजा बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, राजीव आहूजा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो यह शुभारंभ किया है कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन टू। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नरेंद्र मोदी जी और ये है दोस्तों योगी आदित्यनाथ और ये है हरदीप सिंह पुरी। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया था। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन टू, कानपुर। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 किस राज्य की टीम ने जीता है। तो इसे जीत लिया दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की टीम ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों चंडीगढ़ को 3-1 से हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन टू। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी है लखनऊ और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर की बात करें तो यह आनंदीबेन पटेल है और उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह राजेश बिंदल है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो राजकीय पशु है ये बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल की बात करें तो ये पलाश और राजकीय वृक्ष दोस्तों अशोक है। और उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है वो कितनी है, तो यह 80 है। राज्यसभा सीट दोस्तों 31 है और विधानसभा सीट की बात करें तो यह 404 है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश राज्य से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 किस राज्य की टीम ने जीता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की टीम ने जीता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान मिला है। तो यह मिला दोस्तों केरल राज्य को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवा के मामले में सबसे आगे है, जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह इस सूची में सबसे नीचे स्थान रखता है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में 2019-20 में केरल पहले पर, जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। और ये रिपोर्ट को दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा इसे जारी किया गया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन वन। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे नीति आयोग की। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और याद रखना आपको कि ये जो नीति आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना ये नरेंद्र मोदी जी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नीति आयोग है यह किसके स्थान पर लाया गया था, तो प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसने हाल ही में दोस्तों पुरुषों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत की रैंक है तीसरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा भारत तीसरे स्थान पर रहा है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो यहाँ पे हम दोस्तों पुरुषों की रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है बेल्जियम और तीसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखना है दोस्तों आपको, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। तीसरा स्थान रखता है कौन, भारत। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन है इसके पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद बिन सुलेम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो ये है मोहम्मद बिन सुलेमान, जो कि FIA के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों, तो जिन टॉड का इन्होंने स्थान लिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विक्रम मिश्री को, याद रखना आपको कि विक्रम मिश्री जी को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है विक्रम मिश्री। वर्तमान में दोस्तों अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो यह अजित डोभाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले और पूर्व राजनयिक विक्रम मिश्री को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विक्रम मिश्री चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। मिश्री विदेश मंत्रालय में दोस्तों अंडर सेक्रेटरी समेत कई पद भी संभाल चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि देश का जो नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो किसे नियुक्त किया है, तो विक्रम मिश्री को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।